आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। सिकंदराबाद कॉलोनियों के दौरे पर बीजेपी नेता और मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि गर्मियां आने वाली हैं। युवाओं में स्पोर्ट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए स्पोर्ट्स की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। हैदराबाद जीएचएमसी इलाके में किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी चिंता गर्मियों में पीने के पानी की कमी है। समर शुरू होने वाला है। जो समर में जो हॉलिडेज आते हैं, जो बस्तियों में यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ाना चाहिए। मगर हैदराबाद जीएचएमसी पूरा 4-5 साल से ये समर में स्पोर्ट्स का जो ही सहयोग नहीं दे रहे। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस होता है। ड्रिंकिंग वाटर के संबंधित जो 1.5 घंटा से 1.5 घंटा तक मिनिमम पानी अच्छा प्रेशर से देना चाहिए। मगर हैदराबाद में स्थिति नहीं है। हैदराबाद में पॉपुलेशन बढ़ रहे, नया कॉलोनीज, नया अपार्टमेंट, कंक्रीट जंगल बढ़ रहे, मगर उसका संबंधित जितना पानी बढ़ाना है हैदराबाद के लिए, वो कृष्णा से हो, गोदावरी से हो, पानी बढ़ा रहे नहीं। उनके कारण से हैदराबाद 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किया, 150 डिवीजन, 300 डिवीजन हो गया, 300 डिवीजन हो गया, मगर कोई बजट नहीं बढ़ा। कोई पीने का पानी लाने का व्यवस्था नया नहीं किया है। ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था ठीक नहीं है। बसेस भी नहीं बढ़ाया। जितने केंद्र सरकार जो बसेस दिया है वही बढ़ रहे, मगर तेलंगाना सरकार से बसेस खरीदी के नया बसेस हैदराबाद में ट्रैफिक के संबंधित इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और जो फिर मई जून से जो बरसात आते हैं, अभी से जो स्टॉर्म वाटर लाइन्स में सिल्ट निकालना पड़ेगा, वो भी काम नहीं चल रहे। यही सही समय है वो सिल्ट निकालने का, क्योंकि हैदराबाद में एक बूंद पानी अगर बरसात में आए तो रोड के ऊपर जाते हैं, लोगों को तकलीफ होता है। हैदराबाद एक रिवर के जैसा हो जाता है पूरा बस्तियां। इसके लिए जीएचएमसी ने अभी तुरंत क्योंकि फरवरी मार्च में पूरा सिल्ट निकालना चाहिए। आप देखते रहो, कोई बस्ती में कोई भी एक स्टॉर्म वाटर में सिल्ट निकालने का काम नहीं हो रहा है। तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट की कविता ने एक्स पर सत्यमेव जयते पोस्ट किया, जब दिल्ली की एक कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब रद्द हो चुके दिल्ली शराब पॉलिसी केस में बरी कर दिया। उनके अलावा 20 और लोगों को भी इस केस में क्लीन चिट दे दी गई। तेलंगाना के पूर्व उप मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता ने कहा कि यह केस उनके लिए पॉलिटिकल बदले के तहत थोपा गया था। वह 5 महीने जेल में रही और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 27 अगस्त 2024 को रिहा हुई थी। आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जेल में बिताए अपने और अपने परिवार के मुश्किलों के दिनों को भी याद किया। सफर किए, इंक्लूडिंग आपके फादर एंड ब्रदर, ये खुशी क्या आप साझा करना चाहेंगे केसीआर गारू के साथ, केटीआर गारू के साथ? हमने हमारे माताजी का आशीर्वाद लिया है ये रिजल्ट मिलते ही, और बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा अभी इस टाइम बोलने वाली चीजें नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ये केस के समय हमारा साथ दिया है, सारे उन लोगों को मैं शतकोटि नमन करती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तेलंगाना जागृति प्रेसिडेंट की कविता के वकील नितेश राणा ने कहा कि कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि सीबीआई की जांच अच्छी नहीं थी। ऐसा कोई मटेरियल और सबूत नहीं था जिसके आधार पर चार्ज फ्रेम किया जा सके। आज सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज दिल्ली एक्साइज केस के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर जजमेंट आना था, और ऑनरेबल कोर्ट ने आज सारे ही एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया इस ग्राउंड पे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी कोजेंट एविडेंस नहीं है जिस पे चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। मैंने इस केस में के कविता जी और अरुण पिल्लई को रिप्रेजेंट किया और दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया।
AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के इस कमेंट पर कि मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति बीजेपी और कांग्रेस के नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं है और वे तोड़फोड़ की आड़ में खास तौर पर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल हंगामा मचा दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दरगाहों, मस्जिदों और गरीब मुसलमानों के घरों को गिराने में के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उसी तेजी से ऐसा कर रहे हैं। मुसलमानों के प्रति उनकी दुश्मनी साफ है। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिसमार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को। हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है और हम सबकी ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बात को समझिए, समझिए इस बात को। AIMIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी लीडर RP सिंह ने कहा कि ओवैसी को यह समझना चाहिए कि तोड़फोड़ की कार्रवाई हिंदू या मुसलमान पहचान के आधार पर नहीं की जाती है। यह एक डेमोक्रेटिक और संवैधानिक प्रोसेस के तहत होती है। अगर कोई ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करता है तो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई कार्रवाई होती है वो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं होती। वह जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंतर्गत होती है, संविधान के अंतर्गत होती है। वह डिमोलिशन की बात कर रहे हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा जगह घेरेगा, कोई एडिशनल जगह घेरेगा तो उसकी डिमोलिशन होगी। हाँ, यहाँ तक उनके संबंध कांग्रेस के साथ हैं। वो कभी साथ होते हैं, कभी विरोध में होते हैं। वह तिथि और समय देखते हुए वे अपने संबंध बनाते और बिगाड़ते रहते हैं कांग्रेस के साथ। परंतु अंतगतवा तो रेड्डी साहब ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज तेलंगाना सरकार पर रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम करने का आरोप लगाया और राज्यों में हो रही तोड़फोड़ पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए राव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए भेजने का वादा किया था और वह शहरी जमीन बेचकर और झुग्गियों को तोड़कर यह रकम इकट्ठा कर रहे थे। वहीं KT रामाराव ने आगे कहा कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाते हुए मुख्यमंत्री हैदराबाद में अपना दूसरा महल बना रहे हैं और अपने मौजूदा महल को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कंपाउंड की दीवारों पर 9 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। राव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क पर भी निशाना साधा और कहा कि विक्रमार्क खम्बम में तीसरा घर बना रहे हैं, जबकि रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी कलेक्शन जमा करने के लिए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को अपनी बात कहने की इजाज़त होनी चाहिए। ऐसे माहौल में जो एक दूसरे के प्रति गुस्से और नफरत से भरता जा रहा है, शांति को बढ़ावा देना और ऐसे काम करना बेहतर है जिससे लोग खुश हों। अगर आप वायनाड को देखें तो यहाँ के लोग कितनी खूबसूरती से एक साथ रहते हैं, कैसे त्यौहार मनाते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म या जाति के हैं। यह केरल की आत्मा है और मुझे लगता है कि यही इस जगह की खूबसूरती है।
हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते और इसे क्यों नहीं दिखाते? क्यों न पूरा देश इन उदाहरणों से सीखे? केरल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के घर के पास विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता और एमपी अनुराग ठाकुर भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अयप्पा भक्तों की भावनाओं को भड़काया है। जब सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो बीजेपी ने परंपराओं और मान्यताओं की रक्षा के लिए विरोध किया। वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि सबरीमाला सोने के मामले में शामिल लोग सोनिया गांधी से मिलते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि दो फ्रंट पे कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्थाओं के साथ और विशेष तौर पर अयप्पा डिवोटीज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पहला, जब सबरीमला केस में कोर्ट का निर्णय आया महिलाओं की एंट्री पे, तो भाजपा ने उनके कस्टम्स, उनकी बिलीव्स, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए सड़कों पे आंदोलन किया अयप्पा डिवोटीज के हक में, ताकि हमारे जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको बना के रखा जाए। दूसरा, सबरीमला गोल्ड केस में जो लोग अभियुक्त हैं वो कौन है? उन्नीकृष्ण पोटी। और किससे मिलते हैं? सोनिया गांधी जी से बार बार मिलते हैं। मिलाते कौन है? कांग्रेस के सांसद मिलाते हैं। जो मंदिरों से सोना चुराते हैं उनसे सोनिया गांधी जी मिलती हैं। तो ये क्या तार है? और वहां से बाकी चीजें जो चुराई गई उसकी एसआईटी जांच हुई, लेकिन एसआईटी के दायरे में आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो करने की जरूरत है। इसलिए सीबीआई जांच की हम लोग इसमें मांग कर रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस से दो सवाल है मेरे, सोनिया गांधी से दो सवाल है कि जब कोर्ट का निर्णय आया अयप्पा डिवोटीज के खिलाफ या महिलाओं की एंट्री का, तब कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? उल्टा कांग्रेस ने जश्न क्यों मनाया अयप्पा डिवोटीज की आस्थाओं के खिलाफ? दूसरा, सबरीमला गोल्ड के स्कैम में जो उन्नीकृष्ण पोटी है वो 4.5 किलो सोना चुराने वाले सिंडिकेट के लोग सोनिया गांधी से क्यों मिले, बार बार क्यों मिले? ये क्या हाथ है कांग्रेस का इनके साथ? इनको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और तीसरा, इसकी जांच एसआईटी से नहीं सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे सोने को चुराया गया, लूट मची, उस लूट की जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में वहां पर सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। नेताओं की ओर से पार्टी छोड़ने और दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज बड़ा सियासी बदलाव हो गया जब जयललिता के बेहद करीबी और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे ओ पनीरसेल्वम ने सभी को चौंकाते हुए सत्तारूढ़ डीएमके का दामन थाम लिया। हालांकि वह काफ़ी समय से एआईएडीएमके से निष्कासित चल रहे थे। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम जो करीब 3 साल पहले 2022 में निकाले जाने से पहले पार्टी के शीर्ष पदों पर हुआ करते थे, आज डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। जयललिता के भरोसेमंद और समर्थकों के बीच ओपीएस के नाम से मशहूर पनीरसेल्वम निष्कासन के बाद अपनी मूल पार्टी में फिर से शामिल होना चाह रहे थे और इसके लिए काफ़ी मशक्कत भी की, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो वह कट्टर विरोधी डीएमके में शामिल हो गए। सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने डीएमके में शामिल होने पर बहुत खुशी जताई और एआईएडीएमके के प्रमुख पळनिस्वामी पर निशाना साधते हुए उन्हें तानाशाह और घमंडी करार दिया। उन्होंने एआईएडीएमके के लिए कभी कोई जीत नहीं वाली स्थिति पैदा कर दी है। एआईएडीएमके से निकाले गए नेता ओ पनीरसेल्वम के डीएमके में शामिल होने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि डीएमके और एआईएडीएमके तभी तक थे जब तक जयललिता थी। आज एआईएडीएमके अपनी पहचान और विचारधारा खो दी है और डर कर बैठ गई है। बीजेपी जिसके साथ भी गठबंधन करती है उसे निगल जाती है। देखिए, डीएमके और अन्ना डीएमके तब तक थी जब तक जयललिता जी थी। अब ना उसका कोई अस्तित्व, ना कोई विचारधारा है और एक खौफ भी है। भारतीय जनता पार्टी जिससे हाथ मिला लेती है उसे निकल जाती है। तो अगर द्रविड़ तमिलनाडु की शान, तमिलनाडु की आन बनाए रखनी है, आइडेंटिटी बनाए रखनी है, तो भाजपा को वहाँ से पूरी तरह खदेड़ना हो। पनीरसेल्वम जी का स्वागत है, पर एक चीज़ तय हो गया, अब चुनाव तो मात्र औपचारिकता रहेगी। चुनाव का परिणाम आ गया।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।